हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके सिंह आप लोगों का एमयू फिजिक्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि हमने पहले आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये चैप्टर सिंपल है, बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेई और नीट में ऐसे मिलेंगे कि उन क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा, लेकिन यूनिट कन्वर्ट करके आपको आंसर में कुछ और मिलेगा। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आप जो आंसर लाओगे लेकिन यूनिट कन्वर्जन करके आंसर कुछ और रहेगा तो आप निकाल नहीं पाओगे और फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपने उसको कंसेप्ट तो पूरा अप्लाई किया, लास्ट में यूनिट कन्वर्जन ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, आप आंसर नहीं लिख पाओगे और ओवरऑल आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ में निगेटिव मार्किंग भी ले जाओगे, क्योंकि आप कुछ फिर लास्ट में तुक्का ही आपको मारना पड़ेगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और ये चैप्टर उतना टफ भी नहीं है जैसे कि क्लास 11th में मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको इमेजिन करना होगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट माइंड में अपना इमेज बना ले रहा है कि एक्चुअल में जैसे फोर्स होता है, फोर्स में प्रेस कर रहे हैं, तो उसको माइंड में हो जाता है कि हाँ ऐसे प्रेस किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप उसको माइंड में बना लेते हो तो आसान है मैकेनिक्स। लेकिन जिसको ये इमेजिन नहीं करने आता है उन स्टूडेंट के लिए मैकेनिक्स टफ हो जाता है। लेकिन ये चैप्टर वैसा नहीं है, ये सबके लिए लगभग सेम है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एक टेबल देखेंगे। एक टेबल ही काफ़ी होगा पूरा चैप्टर को आपको क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि वो अगर टेबल में आप हर एक टर्म को अगर याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगने लगेगा और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट और डायमेंशन। फर्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का आप डेफिनेशन देखिए, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and by the help of which we can describe the laws of physics। मीन्स अगर किसी क्वांटिटी को आप अगर मेजर कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट से तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने एग्जांपल में पहले देखो, आपने पढ़ा है लेंथ। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को हम लोग एक स्केल से मेजर कर सकते हैं। स्केल क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। और लेंथ क्या हो गया? हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे ही आपने देखा होगा मास, वेट। वेट आप जैसे मेजर करने जाते हो तो बैलेंस पे अगर आप चढ़ते हो तो आपका वेट बता देता है। तो जो बैलेंस है वो क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। और वेट आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसी तरह से सारे, तो हम लोग इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करके और पूरे फिजिक्स को इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब करते हैं। यानी सबका नेमिंग कर रखे हैं कि अगर प्रेस किया तो ये फोर्स होता है, और इसी से हम लोग अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग चीज़ों से मेजर करते हैं और अलग अलग डिफाइन करके हम लोग पूरा फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं। तो ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर में ये ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको पूरा टॉपिक का, लेकिन इस पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो होगा आपका टेबल ही होगा। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी ओवरव्यू एक बार देख लीजिए जल्दी से। तो अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं: फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर फंडामेंटल का डेफिनेशन देखें तो देखिए, एलिमेंट्री और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मीन्स अगर जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, देखिए, सीजीपीएम। तो सीजीपीएम ने डिफाइन किया कि पूरे वर्ल्ड में 7 ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसलिए इन 7 क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, और नेक्स्ट जो 6 है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, अभी जो टेबल हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा नोट करेंगे।
यहाँ पे देख लीजिए आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। और ये जो है 7 यही फंडामेंटल होते हैं, इसके अलावा कोई और फंडामेंटल नहीं होगा। यानी ये 7 के अलावा बाकी सब किसी न किसी इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, लेकिन ये 7 किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर किसी क्वांटिटीज को आप अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मीन्स अगर कोई क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में कोई फार्मूला लिख पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। और देखिए अगर एग्जांपल से आप देखना चाहें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने पहले क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? लेंथ, और लेंथ अपॉन टाइम। हमने अभी पढ़ा कि लेंथ और टाइम क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किसने डिफाइन किया? CGPM ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने पहले बता दिया। तो इन दोनों के टर्म में हम लोग वेलोसिटी को लिख रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी है इन दोनों पे डिपेंड किया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी इन दोनों से डिराइव हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, अगर मोमेंटम की बात करें, आपने पहले पढ़ा होगा तो m भी होता है। मास जो है हमारा क्या हो गया? ये फंडामेंटल हो गया। वेलोसिटी अभी हमने देखा कि लेंथ और टाइम के टर्म में होता है। तो मोमेंटम भी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी इन 7 के अलावा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है क्लास 9th और 10th में, और जो आगे भी पढ़ेंगे, सारे क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके अलावा 2 और क्वांटिटी डिफाइन किए गए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होते हैं? द एंगल बिटवीन टू लाइंस, मीन्स 2D। अगर बात करें तो 2D में, जैसे कि हमने बोर्ड पे अभी ऐसे अगर बना लो 2 लाइन, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो इनके बीच का एंगल जो है उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलते हैं, जो कि अभी आपने पढ़ा है। और थीटा जो कि अभी मान के आप चलते थे अभी तक 10th तक। और नेक्स्ट जो है वो है सॉलिड एंगल, एंगल बिटवीन प्लेन्स। मीन्स अगर दो प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दो प्लेन के बीच में अगर एंगल बन रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। अगर 3D में आप इमेजिन करो तो जैसे कि अगर आप देखो, सिंपल अगर समझना है आपको तो यहाँ देखो, ये कोन में क्या होगा? ये जो एंगल है यहाँ पे, जैसे आपने आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम में जो निचला पोर्शन होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है, निचला पोर्शन पे जो एंगल बनेगा 3D में, वो क्या होगा? सॉलिड एंगल। तो इमेजिन कर सकते हैं आप कोन को एग्जांपल लेकर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डायमेंशन का डिफिनेशन, यूनिट का डिफिनेशन, और फिर ये जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक टेबल में सजा के उसको डायमेंशन और यूनिट लिखेंगे, और वही टेबल आपको पूरे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण होगा। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। फिर हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये टेबल ही आपको इम्पोर्टेंट होगा इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का, जो कि अभी हम लोग देखते हैं आगे डायमेंशन का डिफिनेशन। इससे पहले ये आप टेबल समझिए। अगर ये टेबल आप देख लेते हैं तो डायमेंशन का फॉर्मूला आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो ये वही टेबल है जिसके बारे में अभी तक हमने बात किया था कि अगर वो टेबल आपको आ जाएगा तो पूरा यूनिट और डायमेंशन आ जाएगा। तो यही ये टेबल है, जिसमें आप देखिए कि हमने जो अभी 7 फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन किया पहले, वही यहाँ पे लिस्टेड है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनका एक एक करके आपको डायमेंशन ध्यान में रखना है कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशन क्या होता है, और साथ में एसआई यूनिट। अगर आपको इनका डायमेंशन और एसआई यूनिट अगर याद हो जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए हम आपको ट्राई करते हैं याद कराने का। तो मास का जो डायमेंशन होगा कैपिटल M,
ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि मास m फॉर मास होता है तो कैपिटल M उसका डायमेंशन हो जाएगा। फिर देखिए लेंथ का अगर डायमेंशन देखें तो L फॉर लेंथ तो कैपिटल L उसका डायमेंशन हो जाएगा। टाइम T फॉर टाइम तो उसका कैपिटल T डायमेंशन हो जाएगा। तो ये तीन तो आपको दिख रहे होंगे ऐसे ही कि M फॉर मास तो M डायमेंशन, L फॉर लेंथ तो L डायमेंशन और T फॉर टाइम तो T डायमेंशन। तो ये तीन तो आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, आप ऐसे याद कर सकते हैं इन तीनों को एक साथ, फिर दो को एक साथ और दो को एक साथ। देखिए इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि उसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि इनका जो यूनिट है वही इनका डायमेंशन होता है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं इन चारों को एक टर्म में, ये इनका जो यूनिट होता है वही क्या हो जाता है डायमेंशन, और इधर जो पहला लेटर होगा वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का आपने पढ़ा है एम्पियर होता है तो कैपिटल ए लिखते हैं डायमेंशन, टेम्परेचर का केल्विन होता है तो कैपिटल के लिखते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लो कैंडेला, तो उसको कैपिटल सी और स्मॉल डी से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल आपने पढ़ा होगा मोल केमिस्ट्री में, तो उसका जो डायमेंशन होगा मोल हो जाएगा MOL। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होता है कि जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि जैसे लेंथ के लिए मीटर सेंटीमीटर, ताकि लोगों को आसानी हो कि अगर हम मीटर बोल रहे हैं तो उनका एक दूसरे से समझ पाए कि हाँ वो लेंथ के बारे में बात करें। तो जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है उसको यूनिट बोलते हैं। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहले हमने पढ़ा जो CGPM ने डिफाइन किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को, वही CGPM ने डिफाइन किया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो वैरी नहीं करे, यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट कंसीडर किया जाए ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो एवरी कंट्री में डिफरेंट अगर यूनिट बोलेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया और इसी यूनिट को बोलते हैं ऐसा यूनिट। तो ये CGPM ने डिफाइन कर दिया कि ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए यही क्वांटिटी यही यूनिट सब जगह वैलिड होंगे। तो आप कोई भी देश में जाइए यही अगर आप वहाँ पे जाके किलोग्राम कहीं दूसरे कंट्री में बोलते हैं तो वो समझ जाएगा कि आप मास की बात कर रहे हैं, उसी का यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये फिक्स कर दिया गया है। और देखिए इनका याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मास का आप देखिए किलोग्राम हो जाएगा और इसका जो सिंबल होगा केजी, ये आपको पहले भी आता होगा। लेंथ का मीटर और इसको सिंबल जो हो जाएगा स्मॉल m। टाइम का सेकंड और सिंबल होगा स्मॉल s। फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट का देखिए आगे एम्पियर और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, केल्विन कैपिटल के से डिनोट करते हैं टेम्परेचर के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला CD से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से और मोल से MOL से डिनोट करते हैं इसका सिंबल। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है इन चारों का और इसका यूनिट जो है ये चारों सेम है। तो ये आपको याद करने में आसानी होगा। ये तरीका है कि आप इन चारों को अगर एक साथ याद करते हैं, जो कि इसका यूनिट होगा वही डायमेंशन होगा, जो डायमेंशन है वही यूनिट है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। बच्चा ये तो ये आपको मैंने बता ही दिया, फर्स्ट लेटर जो है वही डायमेंशन है और इधर आपका ये हो जाएगा यूनिट। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो ये चैप्टर रियली इजी हो जाएगा आपके लिए। आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी हो जाएगा आपको। और दो जो सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा था इन 7 के अलावा जो मैंने बताया था कि अलग से दो डिफाइन किए गए, उनका भी एक बार देख लीजिए अब कि जो प्लेन एंगल पढ़ा था उसका यूनिट जो होगा रेडियन होगा और उसको RAD से लिखते हैं रेड। और फिर सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन और उसको SR से लिखते हैं, कैपिटल S और स्मॉल r से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको बस ये ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये आप ध्यान रखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये फंडामेंटल डायमेंशन थे। अब इसी से हम लोग यहाँ डिफिनेशन देखेंगे। देखिए
डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला का डिफिनेशन देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है, ये हमने जो अभी पढ़ा से इसके टर्म में अगर किसी अदर क्वांटिटीज को लिखते हैं, जैसे हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा था, तो उन सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के को इसके टर्म में अगर लिखेंगे, इसके डायमेंशन के टर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एल बाई टी। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था लेंथ होता है, और टाइम क्या हो गया, टी, तो एल अपॉन टी। और एल और टी जो है ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने का जो तरीका है वो होता है, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको इस तरीके से। और देखिए एल टी तो था, मास नहीं है इसमें, तो मास के लिए इसमें m टू द पावर 0 करते हैं। किसी का अगर पावर 0 करते हैं तो वो 1 होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशंस की बात करते हैं, तो डायमेंशंस का देखिए डिफिनेशन, द पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका जो पावर होगा, इनके डायमेंशन का जो पावर होगा, द पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज एम एल टी, और ये जो यहाँ तक है मोल तक, इन द डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड एज डायमेंशंस। मीन्स अगर जैसे एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो इसमें जो पावर है, यानी मास का पावर क्या है 0, एल का कितना है 1, टी का -1, तो इसको बोलेंगे डायमेंशन। यानी कि अगर वेलोसिटी की बात करें, देखिए एरो मैंने लगा दिया है, तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा हुआ है कि जो पावर है, यानी मास का पावर कितना था, m का पावर 0 था, तो 0 डायमेंशन इन मास ऐसे बोलते हैं, और 1 डायमेंशन इन लेंथ क्योंकि पावर 1 था, और -1 डायमेंशन इन टाइम क्योंकि पावर -1 था। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन और एसआई यूनिट। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा, ये डिफिनेशन मैटर नहीं करता, आपको याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन अगर आप करोगे, लेकिन फिर भी मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया। और लेकिन आपको ये नहीं याद होगा ना तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, लेकिन अगर आपको ये याद है तो एवरी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। हम लोग अभी देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन और यूनिट कैसे निकालते हैं। पहले हमने एक टेबल में याद जो किया है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, और उसी से सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज को निकालेंगे एक एक करके। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। अगर डायमेंशन की बात करें, इसका अगर डायमेंशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, लेंथ मीन्स एल, लेंथ का हमने डायमेंशन देखा एल, कैपिटल एल, और टाइम का टी, तो ये हो जाएगा आपका एल टी टू द पावर -1, जो कि हमने डायमेंशन का जब डेफिनेशन देख रहे थे तब भी ये वाला देखा था। तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। और यूनिट की अगर बात करें, यूनिट के लिए तो वेलोसिटी क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या देखा हमने, मीटर। तो मीटर के लिए m सिंबल था, और टाइम के लिए सेकेंड होता है यूनिट, और सिंबल था s। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर मीटर
एस टू द पावर -1। तो ये हो गया वेलोसिटी का यूनिट। तो डायमेंशन क्या हो गया ये, और यूनिट क्या हो गया ये, सॉरी ये डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन नहीं ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और ये यूनिट हो गया ये। और डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 इन मास, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। अब देखिए दूसरा जो एग्जांपल है, एक एक करके रिलेट करेंगे। आप देखिएगा जैसे हमने पहले वेलोसिटी स्टार्ट किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम फंडामेंटल था। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो वेलोसिटी से रिलेटेड है, जैसे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आपने पहले पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डायमेंशन अब इसका अगर निकालना चाहें तो देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का हमने डायमेंशन निकाला m l t -1 ये निकाला था, और अपॉन टाइम t है ना, तो t लिख दो कैपिटल T के लिए कैपिटल T होता है डायमेंशन। अब इनको अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये m टू द पावर 0 l टू द पावर 1, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 पहले से था, और -1 कितना हो जाएगा, -2, तो t टू द पावर -2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। आसान है, और एक एक करके अगर रिलेट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप डायरेक्ट सोचोगे कि ये सोचे तो नहीं होगा आपको। फिर देखिए अगर यूनिट की बात करें इसी का, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट हमने पहले निकाला मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या हो जाएगा एस सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और पहले से एक -1 था तो -1 ऐड हो जाएगा तो -2। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई। तो देखिए हमने पहले फंडामेंटल देखा, और फंडामेंटल से ही वेलोसिटी निकाला, और जब वेलोसिटी निकाल गया तो उसी से एक्सेलरेशन निकाले। अब एक्सेलरेशन से हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट देखेंगे। देखिए फोर्स का फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, तो ma मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास के लिए जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। तो अगर इनको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। तो आसानी से आ गया। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला आपने कभी याद भी किया होगा, ml t टू द पावर -2, तो याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक प्रोसेस वाइज जाएंगे स्टेप वाइज तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो F इज इक्वल टू ma, और मास का क्या है ऐसा यूनिट kg, और एक्सेलरेशन का हमने अभी कैलकुलेट किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कुछ है नहीं, मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से। तो ये हो गया फोर्स का यूनिट, और इसी को न्यूटन को रिस्पेक्ट देने के लिए बोल दिया गया न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है, और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन। देखिए हम दोनों साथ साथ निकाल रहे हैं, डायमेंशन भी निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं, फिर इसका डायमेंशन यूनिट ऐसे ही। तो अब आपके लिए होमवर्क होगा, देखिए प्रोसेस से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। तो आप एक बार सेल्फ ट्राई करिए, उस प्रोसेस को देखिए, और प्रोसेस से जाइए और देखिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं। अगर आपसे सेल्फ आंसर आने लगा, आपको खुद अगर सोल्व कर रहे हैं और आंसर आने लगा,
तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस आपको आएगा और आप फिर आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे आ रहा है। लेकिन अगर मैं सारा करा दूंगा तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैं होमवर्क दे देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या है, आप उसको मैच करिएगा कि आपका सही है कि नहीं है, तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए होमवर्क के लिए जो होगा फोर्थ से रिलेटेड क्या होता है, वर्क। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस। और फिफ्थ हो गया आपका पावर। पावर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए फोर्स का हमने निकाल लिया, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मींस टाइम लेंथ, तो ये आपको निकल जाएगा। और फिर अगर पावर निकालना है तो आपको अगर वर्क पता है तो और टाइम पता है तो हो गया, इससे निकाल सकते हो आप। अगर ये निकाल ले रहे हो तो आपको यानी यूनिट डायमेंशन में कुछ टफ है नहीं, आपको आ जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये होता है P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो ये था, यही आज होमवर्क आप लोग करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।